सैकेराइड जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल में वो सब आप कॉलेज में जाकर के पढ़िएगा, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन संभावित आने वाले हैं सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेट्रोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड, तो इनकी डिटेल हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है हेट्रोपॉलीसैकेराइड में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है इनके एग्जाम्पल। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्लूकोसामीन, है ना, ग्लूकोसामीन, ठीक है। या फिर पीछे हमने पढ़ा था NAG, नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या फिर ग्लूकोसामीन, ठीक है। इसके अलावा है पेक्टिन अगार, पेक्टिन और अगार, और भी है पेप्टाइडोग्लाइकेन। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है पेक्टिन, ठीक। तो आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज द पेक्टिन, ठीक है। पेक्टिन तो हमने बता दिया, लेकिन पेक्टिन आपको बताना है कि पेक्टिन क्या होता है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, ठीक। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा व्हाट इज द पेक्टिन, ओके। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं और इनको आप याद कर लीजिए कि ये सब हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आते हैं, ओके। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा आपका। अब चलते हैं हम लोग, कल हमने बताया था कि लिपिड पढ़ेंगे, है ना, और लिपिड में भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं सिर्फ उन्हीं पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो लिपिड, लिपिड्स क्या है, दीज आर फैटी एसिड्स, इन्हें हम सिंपली क्या कहते हैं, सिंपल फैटी एसिड्स, ठीक है। सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एक कार्बोक्सी ग्रुप होता है, केमिस्ट्री में बताएंगे, यही जान लो अच्छा, COOH वाला, ठीक है, दिस इज कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक। और कार्बोक्सी ग्रुप होगा और एक होगा एल्काइल ग्रुप, दैट इज R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो होता क्या है कि इस तरीके से एक R ग्रुप होगा और ये कार्बोक्सी ग्रुप होगा, दिस इज द R ग्रुप, ठीक है। तो ये एक तरीके की फैटी एसिड बन गई, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं, ओके। तो फैटी एसिड जो है दो तरीके के होते हैं। अब सभी को पता है लिपिड जो है एक तरीके से ऑयल है ना, या फैट है, या फैटी एसिड जो हमने लिखा है, ठीक। तो ये क्या है, जो पानी है, वाटर,
तो पानी में क्या है, ये अघुलनशील, ठीक है, मतलब वाटर इन सॉल्ट, ठीक है। तो पानी में जब भी कभी आप तेल मिलाओगे कभी मिलेगा ही नहीं, मिक्स ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है, सभी को पता है। लेकिन लिपिड के टर्म में अगर आपसे पूछे तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब इनमें जो कार्बन का नंबर होता है ये लगभग 1 कार्बन से लेकर के 19 कार्बन तक हो सकता है, ठीक है। 1 कार्बन से लेकर के 19 कार्बन तक हो सकता है, ठीक। तो होता क्या है, अगर हम कैटेगराइजेशन करें, अगर क्लासिफिकेशन करें फैटी एसिड का, तो ये 2 तरीके के होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो फैटी एसिड जो हैं ये कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के। एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड, ठीक है। एक होगी सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, वो ज्यादा सही है, लिखना नहीं पड़ेगा, पीडीएफ बना लीजिए, पढ़िए बैठ के, है ना, पीडीएफ निकलवा लीजिए, कितना आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो जो फैटी एसिड्स हैं हमने अभी बताया आपको, ये 2 तरीके के हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक, इनके एग्जाम्पल्स आपको रटने हैं, कौन कौन सी हैं, पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, दूसरी कौन सी है, स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड स्टीयरिक एसिड, ठीक है। तो जो पामेटिक एसिड होती है इसमें होते हैं 16 कार्बन, ठीक। पामेटिक एसिड में कितने कार्बन, 16 कार्बन, ओके। इसी तरीके से जो स्टीयरिक एसिड है इसके अंदर कितने कार्बन हैं, स्टीयरिक एसिड में होंगे आपके 18 कार्बन, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन इन फैटी एसिड्स एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अभी जो पामेटिक एसिड है ये कहाँ मिलता है, पामेटिक एसिड जो है बी वैक्स में मिलता है, ठीक है। जो मोम होता है मधुमक्खी के छत्ते में उसमें मिलती है पामेटिक एसिड। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 16 कार्बन वाला, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे, ठीक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इनको भी एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ओलिक एसिड, ये हो गई ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड,
और लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, ओलिक, लिनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये बोर्ड दिख नहीं रहा है आप लोगों को, तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि हैं अनसैचुरेटेड, और एक चौथी है जिसे हम कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, तो इन सभी में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, है ना? इसमें तीनों में होंगे 18 कार्बन। इन तीनों में कितने हैं? 18 कार्बन। ठीक, लेकिन जो एराकिडोनिक एसिड है इसमें कितने हैं? 20 कार्बन। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन का खेल है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हेलो, हाँ, तो यह प्रॉपर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओलिक, लिनोलेनिक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक। ठीक है, इन तीनों में 18 कार्बन और इसमें 20 कार्बन। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोगों को याद करना है। इसमें एक खास बात है जिसको हम लिखवाने वाले हैं, उसको भी आपको याद करना है। ठीक है, क्या है देखते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, तो इसमें हमने आपको बताया, पहला ओलिक, दूसरा लिनोलेइक, तीसरा लिनोलेनिक, चौथा एराकिडोनिक। ठीक है, एराकिडोनिक। ठीक है, सभी में एसिड लगा लीजिएगा आप। ठीक, तो ओलिक एसिड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड मतलब नो बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक, तो ओलिक एसिड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 होगा। ठीक, लिनोलेइक में 2, लिनोलेनिक में 3 और एराकिडोनिक में 4 होंगे। ठीक है, तो ओलिक एसिड में 1, लिनोलेइक में 2, लिनोलेनिक में 4, 3 और एराकिडोनिक में 4। ठीक है, तो ये अनसैचुरेशन होता है, तो इसको हम लोगों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, इन सभी को, इन चारों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर पूफा। ठीक है, जब भी कभी आप जो है बाहर का जैसे सफोला ऑयल वगैरह खरीदेंगे तो वहां पे लिखा मिलेगा आपको पुफा। ठीक है, तो पुफा का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, इसमें इसको पॉली नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक, बाकी ये सब क्या है? पॉली
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, दिस इज नोन एज पोफा। ठीक है, तो पोफा वाली जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं ये हमारे शरीर के लिए ज्यादा अच्छी होती हैं। बाकी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जैसे घी हो गया, ठीक है, तो जो एनिमल फैट होता है वो सैचुरेटेड होता है, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ जाता है, तो वो हमारे काम का उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इनमें ये केस होने के चांस नहीं होते हैं, तो इसलिए ये हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप पुफा युक्त जितनी भी फैटी एसिड है आप उनको खाइए, तो हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आपको हर्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए। हो गया? ठीक है, अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, तो इसको हमें कहा ले जाना है सैचुरेटेड में। ठीक, तो इसका आप क्या करा दो, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण आपने पढ़ा होगा एक रिएक्शन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो वही रिएक्शन का यहाँ भी यूज होता है, तो उससे आप क्या करेंगे, सैचुरेटेड में ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो अनसैचुरेटेड को हम सैचुरेटेड में बदल सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो आपने सुना होगा डालडा। ठीक है, तो ये फैटी एसिड एक आती थी, है ना, और इसकी पूड़ियां शादी बारात में बहुत मिलती थी, और सुबह सब भागते मिलते थे, क्योंकि कस के खा लिए डालडा युक्त पूड़ियां, है ना, और उसमें क्या होता था, हाइड्रोजिनेशन होता था निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, और ये सैचुरेटेड में चेंज हो गया। ठीक है, मतलब ये जो अनसैचुरेटेड है ये किसमें चेंज हो गया, सैचुरेटेड में। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन निकल की प्रेजेंस में होता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजनेशन में कौन सा मेटल यूज होता है, दैट इज निकेल। ठीक है, याद कर लीजिए। एक मजेदार बात और है कि अगर लिनो लीक है, ठीक है, तो लिनोलेनिक लेने की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर में लिनोलेनिक ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, लिनोलेनिक प्लस एरेक्डोनिक। ठीक है, तो ये दोनों फैटी एसिड क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली बन जाती हैं विद द हेल्प ऑफ लिनोलेइक। ठीक है, तो मजेदार बात है, अगर आपने लिनोलेइक खा ली है, ठीक है, तो लिनोलेनिक और एरेक्डोनिक आपके शरीर में ऑटोमेटिक बन जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। ठीक, तो जो सनफ्लावर ऑयल है इसमें अनसैचुरेटेड होती है, इसीलिए हमने नाम लिया था सफोला, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका नाम लिया था सफोला ऑयल। हम प्रचार वचार नहीं कर रहे हैं, आप लोग खा के देख लीजिएगा। ठीक है, मन करे तो, हमको पैसा वैसा नहीं मिलता है इनसे। ठीक है, इसी तरीके से जिंजली ऑयल होता है ना, जिंजली, जिंजली ऑयल, जिंजीली। ठीक है, तो जिंजली ऑयल जो है ये भी आपके काम का है, तिल का तेल, तिल का, इसी को हम जिंजली ऑयल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, पुफा है।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको जो मेन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो फैटी एसिड है हमने आपको सेल मेम्ब्रेन में पहले ही बताया था, पुराने वीडियोस में आप लोग जाकर के देखिएगा, है ना, वीडियो सेक्शन में। तो वहां पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, तो जो फैटी एसिड होती हैं फास्फोरस के साथ मिलकर के क्या बनाती हैं, फास्फोलिपिड बनाती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा लेम्मा जो है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की। ठीक, तो फास्फोलिपिड जो है ये भी एक फैटी एसिड है। तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, आपके एनसीईआरटी में सारे डायग्राम दिए गए हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ किससे, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसी कोई लिपिड जिसके अंदर फास्फोरस होता है उसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन बनाने का ये काम करती है। तो ये हो गया हम लोगों का, और हम आपको जो है एक डायग्राम के बेसिस पर एक जो है जो हमारे स्ट्रक्चर हैं केमिस्ट्री के, है ना, इन केमिकल्स के, तो उसका एक अलग से वीडियो बना करके शॉर्ट में दे देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसको हम बायोमोलिक्यूल से रिलेट करके बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो बॉन्ड है लिपिड्स में वो ईस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें क्या बनता है, ईस्टर बॉन्ड। तो इसको याद कर लेंगे हम। नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2016। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड हो गई, तो अब चलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड पे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स, तो जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज Na, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, प्यूरीन और pyrimidine। ठीक है, तो इनको एक एक करके अच्छे से याद कर लेंगे। तो इसको आप पीएजी से याद कर लो, है ना, एग्रीकल्चर एक ब्रांच होती है, ए जी। ठीक है, पीएजी। ठीक, इसी तरीके से इसको हम लोग याद कर लेंगे pyrimidine को। इसमें आपका आएगा ठीक, इसमें आपका आएगा यूरेसिल और आएगा साइटोसिन और आपका आएगा साइटोसिन के अलावा यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, तो प्यूरीन में क्या है, एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, और pyrimidine में यूरेसिल और साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल बनाता है मतलब डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। जो डीएनए होता है इसमें यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। ठीक, अब एडेनिन जो है हमेशा
एडेनिन जो है वो ग्वानिन से जुड़ता है, ठीक। एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, सॉरी, ठीक है। और ग्वानिन जो है वो हमेशा ट्रिपली बॉन्डेड साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है। तो अब जिनमें जिनमें ये डीएनए की कहानी हो गई, ठीक है। डीएनए, आरएनए में क्या होता है, जो आरएनए में क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनमें थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक। तो आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि यूरेसिल कहाँ पाया जाता है, ठीक। तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन डबली बॉन्डेड और ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपली बॉन्डेड, ठीक है। अभी जो बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आपका न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, न्यूक्लिक एसिड जो है प्यूरिन और पिरिमिडीन में डिवाइडेड है। दीज आर नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजन बेस, ठीक। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन और पिरिमिडीन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यूरेसिल कहाँ पाया जाता है।